कहा जाता है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये बेसिकली कोई गंदी बात नहीं है। लोग बोलते हैं इसके बारे में, उनका अपना दिमाग गंदा है। इज्जत करने का, उसके हक पे डाका डालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। मैंने इसके लिए कभी एक सिंगल स्टेटस भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे लगता है कि औरत मार जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और तो हाँ है, मैं चुपेड़ मारूंगी, ये हमारा कल्चर नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। और अगर मुझे तो नहीं लगता कि लेडीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो फिर जंगल में बिल्लियाँ भी रह रही हैं और जानवर भी रह रहे हैं, उनकी भी तो फिर वो मतलब मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं है। We are living in इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, we know our norms, values, हमें पता है। अगर हम कहूँगी ना कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ तब भी मसला है, मैं कहूँगी इसके फेवर में हूँ तब भी मसला है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देखिए मुझे जो पसंद है वो मैंने पहनना है। हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, तो ज़्यादा जो होती है ना, ख़वातीन के हकूक़ होते हैं, उनकी कोई भी राइट, कोई भी एनीथिंग हक होता है, वो मार दिया जाता है सिर्फ इसी बेस। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मायरा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत जगहों पे जाना पड़ता है, लेकिन आज जिस जगह पे मैं आई हूँ उस जगह पे मुझे लाजमी आना था, क्योंकि वो मेरी बहुत ही फेवरेट डिज़ाइनर है। और अभी भी मैंने उनका ड्रेस पहना हुआ है, और हमेशा से आप देखते हैं कि उन्हीं के ड्रेस में आपको नज़र आती हूँ मैं। सायरा रिजवान, उनके घर पर आज हम आए हैं, और उनके घर में आज उन्होंने अपनी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, जितनी भी उनकी फेवरेट मॉडल्स हैं, दोस्त हैं, उनको बुलाया हुआ है हाई टी पे। सबसे मिलवाऊंगी आपको आज, क्योंकि बहुत सारी एंकर्स भी आने वाले जिनको अक्सर आप टीवी पे भी देखते हैं। और इसके अलावा कुछ हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से भी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा से ही ज़ेरे बहस रहता है। अपनी बात करूँ तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। देखिए, ये तब तक होना चाहिए जब तक औरतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जाते। वो औरतें जिनमें अवेयरनेस नहीं थी, जिनको पता नहीं था कि उनके हकूक़ होते क्या है, उनकी ज़बानों को दबाया जा रहा है, उनके जो हकूक़ है उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल रहे। सो मुझे ये लगता है कि कम से कम ये जो आवाज़ जो उठाई जा रही ना, ये उन तक भी पहुंच रही, उन्हें पता चल रहा है कि भाई हमें भी बोलना है अपने हक़ के लिए। और ये जो कहा जाता है ना कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये बेसिकली कोई गंदी बात नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं इसके बारे में, उनका अपना दिमाग गंदा है। जिस्म एक ऐसा लफ्ज़ है जो उनके जहन में आते ही उनको लगता है कि कोई ऐसी बात हो रही है, कोई गलत बात हो रही है। देखिए, ये एक तरह का हक है जो कि औरत से छीन लिया जाता है। जैसे अगर मैं आपको एक छोटी सी इसकी मिसाल आपके सामने लाऊं, अगर कोई औरत है और वो 10-12 बच्चे पैदा कर चुकी है, और फिर भी उसके ससुराल वालों की ख्वाहिश है कि वो और बच्चे पैदा करे, हालांकि वो कमज़ोर है, उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे फोर्स किया जाता है कि बच्चा पैदा करो, और फिर क्या होता है उसके नतीजे में कि वो जान से चली जाती है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी बेसिकली इस चीज़ को जो है शो करता है। ये पग्गू जो है ना, मेरे पास आ रहा है, आ रही है, सिर्फ लिबास की या कोई आपके किरदार की, इस चीज़ की तर्जुमानी नहीं करता, लेकिन जो समझने वाले हैं वो इसको, जो दानिश्वर बने फिरते हैं यहाँ पे, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक इसको किसी गलत तरफ ले जाते हैं, और औरत को बेइज्जत करने का, उसके हक पे डाका डालने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, अपने इर्द गिर्द देखें, झांकें, और जो कि इस्लाम ने औरतों को हकूक़ दिए हैं, मैं तो सलाम पेश करती हूँ उन औरतों को जो हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं, जो कि इन हालात में रहकर इन मसाइल का सामना करती हैं, बहादुरों की तरह डट के सामना करती हैं। इस्लाम ने औरत को इतने ज़्यादा हकूक़ दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ होती है, नज़र नहीं आती। सबसे पहली बात है, अगर आप औरत को कहेंगे जी इसे विरासत में से हिस्सा देना है, उसी पे ही जो है इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है। जो उसके निकाह के वक्त जो उसके हकूक़ होते हैं, जो उसे कहा जाता है कि आपको दिए जाएंगे, और वही नहीं उसे दिए जाते हैं, वो बेचारी वहाँ भी खामोश हो जाती है। अगर वो घर से काम के लिए बाहर निकलती है, अगर वो अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर वालों को पालने के लिए घर से बाहर कदम रखती है, तो उस पर उसको बदकिरदार और पता नहीं कैसे कैसे जो खिताब है वो दिए जाते हैं। कि ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी अपने दिमाग की सफाई करें। और मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये चीज़ें ठीक हो जाए, अगर औरत को उसके हकूक़ प्रॉपरली मिलना शुरू हो जाए, तो ये ऐसे मार्च, ऐसे रैलीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। औरतें हैं जो कि साबित कर रही हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं,
तो अगर प्रॉपरली उनको उनके राइट्स दिए जाएंगे तो ये आप देखें कि मुल्क कहाँ से कहाँ जाएगा। तो इस वक्त मौजूद है सायरा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हम थैंक्स फॉर कमिंग ऑल द वे। तो बहुत अच्छा लगा आप आए हैं। ओके, औरत मार्च है तो क्या कहोगी इस बारे में कि आपको लगता है कि ये होना चाहिए? अच्छा, औरत मार्च जो एक इन्होंने बना लिया ना, वो तो टर्म ही मुझे बड़ी ऑड लगती है। अच्छा। क्योंकि जितने हकूक हमारे माशरे में इस्लाम में है, यू नो, वो तो वेस्ट में है भी नहीं। इस्लाम में जो इनको बताया गया है कि आप जेंट्स को कहते हैं कि नज़र नीची रखें और औरत के एहतराम में जो है खड़े हो जाएं अगर वो कोई कहीं खड़ी हो तो। और इस तरह मतलब मुझे तो नहीं लगता कि लेडीज़ को इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। लेकिन यू नो, एवरीथिंग शुड बी इन मॉडरेट। हाँ, मॉडरेट। वो एक्सट्रीम्स कैन गो रॉन्ग एनीवेयर। ठीक है, तो आपको ठीक है, इतना सेल्फ एक्सप्रेशन की आज़ादी होनी चाहिए, एजुकेशन लेने की आज़ादी होना चाहिए। जी, आप ऑब्वियसली हर जगह करते हैं, लेकिन ओकेजन होता है किसी चीज़ का और किसी माशरे के नॉर्म्स होते हैं, उनको देख कर ही एक सोसाइटी में रहा जाता है ना। वरना तो फिर जंगल में बिल्लियाँ भी रह रही हैं और जानवर भी रह रहे हैं, उनकी भी तो फिर वो मतलब मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। अच्छा। ठीक है, तो ओनली कि आप अपनी ओडेसिटी दिखाने के लिए करते हैं, ऐसे नहीं है। यू हैव टू बी जेनरस, यू हैव टू बी एजुकेटेड। जो आपके राइट्स हैं आपके सेल्फ एक्सप्रेशन के, आपके बाहर जाने के, वो सब कुछ ऑब्वियसली मिलना चाहिए। सो आई एम लाइक इंटीरियर में नहीं लगता आपको जो आते हैं उनके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होती है? हम तो चले वर्किंग वुमेन से, हम लोग बाहर निकलते हैं, हमें वो वाले मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। बट जो औरतें घर होती हैं, जिन पे घर वालों की मर्जी चलती है, उनका क्या कहेंगे? मॉडरेट पोजीशन। ठीक है, कि जहाँ पर उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, जहाँ पे ये रेप केसेस होते हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ रॉन्ग। लेकिन फिर लेडीज़ को भी जो है वो इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट इस चीज़ को नहीं करना चाहिए सिचुएशन को। लेकिन जहाँ पर जाहिर है, जहाँ पे लड़कियों के पास इतने मौके नहीं है एजुकेशन के इंटीरियर एरियाज़ में, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे हम एजुकेशन के थ्रू अवेयरनेस ला सकते हैं ना। हम औरत मार्च के थ्रू नहीं ला सकते। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको मौका मिले आप औरत मार्च में नहीं जाएंगी फिर? नहीं, आई वुड नॉट गो। गाइस, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारी फेमस होस्ट लीना। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीना, मुझे ये बताइए कि औरत मार्च हो रहा है तो उस हवाले से आप क्या कहती हैं? आप इसको अप्रिशिएट करती हैं या फिर आप इसको डिस्करेज करती हैं? मैं इसको डिस्करेज करती हूँ, इसलिए मैं इसका पार्ट कभी भी नहीं थी। मैंने इसके लिए कभी एक सिंगल स्टेटस भी नहीं लगाया, क्योंकि मुझे लगता है कि औरत मार्च जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है और उसका जो मकसद कुछ हो रहा है और हमारी जो मासूम, जो मैं कहूँगी ख़वातीन हैं, वो बेवकूफ़ बन रही हैं। और एक ये इसके पीछे भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी किया तो मुझे वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें पता चली कि इसको इल्यूमिनाटीज़ जो है वो सपोर्ट करते हैं कि हमें कैसे जो है किसी कल्चर को तबाह करना है। हम आई थिंक हमारे मुल्क में ऑलरेडी हर चीज़ जो है वो इतनी खूबसूरत है कि राइट्स के लिए बात करना इज अनदर थिंग, मगर डाइवोर्स है तो हाँ है, मैं चुपेड़ मारूंगी, ये हमारा कल्चर नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो उसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए, और अगर हो गई डाइवोर्स तो भी इसको ओके, मतलब इसमें इतना चीखना डालने वाली कोई बात नहीं। सो के हादसे भी होते हैं, चीजें भी होती हैं, पॉइंट पे रहने की ज़रूरत है। और मैं इसको टोटली इसका बाइकआउट करती हूँ, बल्कि मैं हुकूमत को भी कहती हूँ कि इसके ऊपर नोटिस लें कि जैसे बाकी चीज़ों को आप सही तरीके से करवाते हैं, इसको भी सही तरीके से करवाएं। ये हमारी एक इस्लामिक स्टेट है और इसमें फॉलो होनी चाहिए कि जो बात हो रही है वो किसी मकसद के लिए हो रही है। क्यूट सी लड़की भी साथ मुझे नजर आ रही है, ये हमारी बड़ी प्यारी मॉडल है फातिमा। हेलो फातिमा, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। होगी, तुम सपोर्ट करती हो औरत मार्च को? डू यू थिंक कि औरतों के जो राइट्स हैं वो उनको प्रॉपर्ली मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? वेल, आई थिंक काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे ज़रूरत है औरत मार्च जैसी मूवमेंट्स को बहुत प्रोमिनेंटली राइट्स को दोबारा से बताना। हमें एज अ मुस्लिम हमें बताए हुए औरतों के हकूक़ क्या है, लेकिन हमारी सोसाइटी ऐसी डू यू थिंक कि उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है उस तरह से?
नहीं, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, तो ज़्यादा जो होती है ना, ख़वातीन के हकूक़ होते हैं, उनकी कोई भी राइट, कोई भी एनीथिंग हक होता है, वो मार दिया जाता है सिर्फ इसी बेस के ऊपर कि यहाँ पे ज़्यादा मर्दों की सुनी जाती है। और औरत मार्च इज़ अ रिमाइंडर जो हर साल हमें बताती है कि आपके हकूक़ हैं और आपने उनको किस तरह से फॉलो करना है। यू शुड नो योर राइट्स। तो आई थिंक दैट्स अ गुड अप्रोच एंड आई थिंक ये होनी चाहिए। तो जो स्लोगन्स होते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये जो पग्गू है ना, ये बार बार आ रही है और उसके अलावा जो इस तरह के जो स्लोगन्स होते हैं जो बड़े बुरे लगते हैं, आपको लगता है कि ऐसे ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है? हाँ, कंट्रोवर्शियल चीज़ें आ जाती हैं ऐसी मूवमेंट्स में, बिकॉज ऑब्वियसली जो लोग डेडिकेटेड हैं इस काम के लिए, उससे हट के भी और बहुत से लोग आते हैं जो ऐसे स्लोगन्स उठा के ले आते हैं जो कि बहुत ऑफेंडिंग होते हैं हमारी आवाम के लिए। लेकिन वो बेसिकली जो मेन मकसद है वो उस चीज़ को फिर साइडलाइन कर देते हैं। आई थिंक ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आपने करना है तो आप एक तरीके से अपनी बात मनवाएं, ना कि कुछ ऑफेंसिव करें। कि हमारे मुल्क के मर्द वैसे ही रेडी टू गो खड़े होते हैं कि बस कोई बात तो ऐसी मौका, कर कोई दें, बहाना चाहिए होता है। हम बम फाड़ देंगे और मार्च है ऐसी। अच्छा, तो जाओगी फिर? हाँ, डेफिनेटली। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मुझे ये बताओ कि तुम्हें लगता है कि जो रैलीज होती हैं, इस तरह से मार्च होता है, इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? कुछ लोग चेंज हो रहे हैं? यस, बिल्कुल। हर साल जो और मार्च होती है वो किसी न किसी एक क्लॉज को सपोर्ट करती है और उसको फॉलो भी किया जाता है, वो इम्प्लीमेंट भी होता है। तो मेरे ख्याल जो और मार्च है वो बहुत पावरफुल चीज़ है एंड इट इज़ ब्रिंगिंग अ चेंज। आई मीन नॉट जस्ट फॉर वुमेन, फॉर मेन एज वेल। और ये एक ऐसी मूवमेंट है जो कि पूरे नेशन वाइड फैल रही है और ऐसे देहातों में भी जा रही है, ऐसी जगहों पे जहाँ पे औरतों को अपने हकूकों का नहीं पता, उनको और पता मार्च चल रहा से है। पता चल रहा है। इट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट सी हमारी एंकर सोहा अफजल। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बताओ कि विमेन मार्च हो रहा है, तो क्या तुम्हें अगर मौका मिले तुम पार्टिसिपेट करोगी इसमें? अच्छा मिस मारा, मुझे लगता है कि लेट्स सेलिब्रेट इट। अच्छा। मैं औरत मार्च की फेवर में भी नहीं हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट एज वेल। लेट्स सेलिब्रेट ऑन 8th of March बीइंग अ वुमन। बीइंग अ वुमन आई फील सो मच पावरफुल ऑल अराउंड। आप अगर किसी भी खातून को वो करने दे जो वो चाहती है ना, तो वो कभी भी वो नहीं करेगी जिससे आप उसे मना करेंगे। नाइस, बड़ी सी कितनी बात है। मतलब इतनी छोटी सी बात है ना, इतनी बहुत बड़ी मिथ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं ऐसे बैठ जाऊँ, लो जो कर लो करना है, और औरत मार्च समथिंग लाइक, तो ये ऐसा नहीं है। वी आर लिविंग इन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। वी नो आवर नॉर्म्स, वैल्यूज। हमें पता है अगर हम घर से बैठ जाएंगे तो हमें पता होगा हमने क्या करना है, हमने कैसे करना है, हमने कपड़े कैसे कैरी करने हैं, हमने मर्दों से कैसे बात करनी है। तो वी नो एवरीथिंग। सो जरा से ना उन्हें बस फ्रीडम दे, उन्हें करने दे जो वो करना चाहती है, उन्हें सपोर्ट करें, तो वो दुनिया भी फतह कर लेगी। सो जस्ट ट्राई टू सपोर्ट औरत मार्च, नहीं औरत डे, 8th March, सो वुमेन डे। हैप्पी वुमेन्स डे। कि लिबास जो लड़की पहनती है तो उसका कैरेक्टर भी खराब है, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है? यानी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, क्या ये इस बात का ये मकसद है कि लिबास को आप देख के बात करते हैं? नहीं, देखिए ये बहुत ही ना एक कंट्रोवर्शियल सी बात है, शुरू से चलती आ रही है। अगर मैं इसे कहूंगी ना कि मैं इसके अगेंस्ट हूँ तब भी मसला है, मैं कहूंगी इसके फेवर में हूँ तब भी मसला है। मुझे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि देखिए मुझे जो पसंद है वो मैंने पहनना है, आपको भी नहीं पसंद है मुझे मत देखें, आप मेरे बारे में बात भी ना करें। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, कभी भी हम नहीं देखते हमारे घर में क्या चल रहा है, हम हमेशा देखते हैं कि साथ वाले घर में क्या चल रहा है। बहुत सही बात। मैं किसी की बहन ने ये कपड़े पहने हैं, कम ऑन, जस्ट ट्राई टू बी योरसेल्फ। अपनी जिंदगी जिए और बाकियों को भी अपनी जिंदगी जीने दे। आप कैसे कपड़े पहन रहे हैं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपका कंसर्न नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। मैं आप सबको भी कहती हूँ जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, जैसे भी कपड़े पहने, बिकॉज अगेन खवातीन को पता होता है कि उन्होंने क्या करना है।